प्रणाम मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत सारा प्रेम आप सभी को। और यहाँ पर एक साधक ने पूछा है कि गुरुदेव, क्या ध्यान साधना से हम अपनी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। कुछ चीज़ें समझ लें। मैं 25 सितंबर को एक शिविर भी कर रहा हूँ, ऑनलाइन शिविर कर रहा हूँ। तो 3 दिन के लिए, 3 दिवसीय जो है, हम लोग ऑनलाइन साधना करेंगे। तो इस साधना में हम बहुत सारी बीमारियों से मुक्त हो सकते हैं, है ना। मैं एक एक चीज बता रहा हूं ताकि गलतफहमी नहीं हो। अब 3 दिन में हम बीमारियों से मुक्त हो जाएंगे। कौन सी बीमारियों से मुक्त हो जाएंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा। पहले मैं बता दूं कि आप ग्रुप में कैसे जुड़ेंगे और ग्रुप की फीस क्या है, ये मैं आपको पहले क्लियर कर दूं। तो ग्रुप में जुड़ने के लिए यहाँ मैंने एक व्हाट्सएप नंबर दे रखा है। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करेंगे, अपना फोटो देंगे और अपनी फोटो के साथ अपनी बीमारियों के बारे में एक ऑडियो देंगे कि मेरी एज ये है, मेरा नाम ये है, मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, ये बीमारियां मुझे हो रही हैं। जिनके नंबर ब्लॉक हैं वो कोशिश नहीं करें, ठीक है। वीडियो कॉल नहीं करेंगे, कॉल नहीं करेंगे, क्योंकि कॉल करते ही और वीडियो कॉल करते ही आपके नंबर को ब्लॉक कर दिया जाएगा। और जैसे अब आप देख रहे हैं कि एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही सुनहरा मौका है, हम ध्यान करके अपनी बीमारियों को कैसे खत्म कर सकते हैं, कैसे ठीक कर सकते हैं। मगर जिन्होंने गलती करी कहने के बाद भी उनके नंबर ब्लॉक हो गए, अब वो तो ग्रुप में नहीं जुड़ पाएंगे, है ना। तो वो तो ग्रुप में नहीं जुड़ पाएंगे, वो साधना नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए आप ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करें। अब हम समझते हैं कि हमें ग्रुप में कैसे जुड़ना है। मैंने आपको बता दिया है ना। 25 सितंबर को साधना होगी रात को 8 बजे या 9 बजे, दोनों टाइमों में से एक टाइम पे साधना होगी। ऑनलाइन साधना मैं आपको सिखाऊंगा। अब इस साधना को आप कंटिन्यू रखेंगे, मैं 3 दिन तक सिखाऊंगा। इस साधना को आप कंटिन्यू रखेंगे, तो अगर आप इस साधना को कंटिन्यू रखते हैं तो बहुत हद तक हम बीमारियों से मुक्त हो सकते हैं, ठीक है। कैसे मुक्त हो सकते हैं वो सारी चीजें बता रहा हूं, आप इन सारी चीजों को समझें। फीस क्या होगी, तो देखिए मैं आपको मेथड बता रहा हूं, मैं आपको मेथड करवा रहा हूं फ्री में। तो नहीं करवा रहा, इसलिए करवा रहा हूं कि मैं आपको कुछ दे रहा हूं तो आप मेरे आश्रम में मेरा सहयोग करें, फिर आप कुछ डोनेशन दें, ठीक है ना। तो आप डोनेशन दें। आप डोनेशन कितना दे सकते हैं वो आप पे डिपेंड करता है, जो आपको ठीक लगता है। तो आप डोनेशन देंगे और यहां पर मैं आपको जोड़ूंगा और फिर हम साधना करेंगे। अब हम बीमारियों से कैसे मुक्त होते हैं इस बारे में बात कर रहा हूं। देखिए, सारी चीजें जो है हमारे ब्रेन में, हमारी बॉडी के अंदर सेल हैं, ब्लड ब्लड में सेल हैं। हमारे जो है पूरा का पूरा जीवन, हमारे अंदर बहुत सारे जीवाणु हैं। और वो बहुत सारे जीवाणुओं का दो भोजन है, दो तरीके से वो खाना खाते हैं। एक तरीका तो ये है जो हम खाना खाते हैं, खाने से खून बनता है, खाना पचने से उनसे उनको जीवन मिलता है। हम जो ऑक्सीजन लेते हैं उनसे उनको जीवन मिलता है। एक और भी चीज है, एक ऊर्जा है, एक एनर्जी है जिससे उनका जीवन चलता है। अब अगर हम खाना भी दे देते हैं, है ना, एक मरे हुए आदमी को आप खाना दे दो, एक मरे हुए आदमी के आप ऑक्सीजन भी दे दो, चलो वेंटिलेटर पर डाल दिया, आर्टिफिशियल ऑक्सीजन दे रहे, तो क्या वो व्यक्ति जीवित कहलाएगा? नहीं कहलाएगा, ऊर्जा डिस्कनेक्ट हो गई। तो हम जो है उस ऊर्जा पे काम करेंगे, अपने सेल पे काम करेंगे, अपने डीएनए पे काम करेंगे, अपने हर जीन्स पे काम करेंगे, अपनी जितना भी कुछ है सब पे काम करेंगे, ताकि वो स्ट्रांग हो जाए। और जब वो स्ट्रांग होंगे तो बीमारियां खत्म होना चालू हो जाएंगी। अब ये होता है कि गुरुदेव क्या बीमारियां बिल्कुल खत्म हो जाएंगी? तो इसे भी समझ लेते हैं। इस पृथ्वी पर अधिकतर जो मौत होती है वो बीमारियों के कारण होती है। बीमारियां आपके साथ ऐसी जुड़ी हुई हैं जैसे आपके माँ बाप बीमार थे, उन्होंने शरीर को पैदा करा, वो शरीर भी बीमार ही हुआ। मगर हम इसे पोस्टपोन कर सकते हैं, हम इसे दूर कर सकते हैं। जैसे किसी को शुगर हो गई, अब किसी की शुगर आ गई 250, है ना, 250 शुगर आ गई खाना खाने के बाद, या अब वो क्या करेगा, वो मेडिसिन लेने जाएगा, मेडिसिन से शुगर कम हो जाएगी, ठीक है। फिर धीरे धीरे मेडिसिन असर कम कर देगी, फिर वो मेडिसिन की डोज बढ़ानी पड़ेगी, फिर धीरे धीरे वो डोज जो है वो भी कम होने लगेगी, फिर उसे इंसुलिन लेना पड़ेगा। इंसुलिन भी एक टाइम तक काम करता है, उसके बाद वो भी काम नहीं करेगा। अब हम क्या कर सकते हैं कि हमारे मदर फादर को शुगर था, शुगर हमें होगा,
मगर हम उस पीरियड्स को पोस्टपोन कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं। मृत्यु अटल सत्य है, मगर बीमारियों से जुड़कर मरना ये अटल सत्य नहीं। आप बीमारियों को पोस्टपोन कर सकते हैं, है ना। तो वो जो मैं आपको ध्यान विधि करवाऊंगा वो इसी तरीके से ध्यान विधि होगी। तो आप अगर जुड़ने में इंटरेस्टेड हैं और आपको कोई भी बीमारी, और ध्यान विधि बहुत इजी है, आराम से बैठना है आपको, कोई ज़्यादा हबड़ तबड़ नहीं करनी, आराम से बैठेंगे। और आपके घुटनों में दर्द है, आप बैठ नहीं पाते हैं, आपका हाई शुगर है, आपका हाई बीपी है, लीवर में प्रॉब्लम है, आपके ब्रेन में प्रॉब्लम है, आपकी किडनी में प्रॉब्लम है, आपकी आंतों में प्रॉब्लम है, कहीं भी आपकी बॉडी में प्रॉब्लम है, तो वो जो हम करने जा रहे हैं उससे आपकी पूरी की पूरी बॉडी हील होगी। आप अपने आप आपकी बॉडी हील होना चालू होगी। आपकी बॉडी को पूरा ब्रह्मांड सपोर्ट करेगा और आपकी बॉडी को ठीक होना ही पड़ेगा। मैं ये नहीं कह सकता कि ठीक होगी, उसे ठीक होना ही पड़ेगा। तो आप लेटे लेटे भी ध्यान कर सकते हैं, बैठ के भी कर सकते हैं, और आराम से, जैसे भी, जब लेटे लेटे ध्यान कर सकते हैं तो इससे आराम से ज्यादा स्थिति क्या हो सकती है। ठीक है। तो मैं ये चाहूंगा जरूर कि आप सभी लोग जो बीमारी से पीड़ित हैं, है ना, वो जरूर ध्यान करें। और मैं ये भी चाहूंगा जितने भी साधक नवजीवन ग्रुप में जुड़े हुए, स्पेशली जितने भी साधक नवजीवन ग्रुप में जुड़े हुए हैं वो जरूर करें, क्योंकि नवजीवन ग्रुप में जो जुड़े हुए वो मास्टर हैं। आपको ये सीखना जरूरी है, कल भविष्य में आपके सामने कोई आता है तो आप उसे बता सकते हैं कि ऐसे करो ताकि तुम बीमारी से मुक्त हो जाओ। परमात्मा तक हमें पहुंचना है, एक दिन हम परमात्मा हो जाएंगे, मगर ये जो मार्ग है ना उसको हमें अच्छा बनाना है। अब किसी के घुटनों में बहुत दर्द हो तो वो बैठ के विपස්සना नहीं कर सकता, दर्द इतना होगा ध्यान बार बार वहीं आ जाएगा। तो अगर आप तैयार हैं तो मैंने यहाँ व्हाट्सएप नंबर दे रखा है। इस व्हाट्सएप नंबर पे सिर्फ आप यही बताने जा रहे हैं कि मुझे ये बीमारी है, ऑडियो में, और प्रेजेंट का अपना फोटो दे रहे हैं। ठीक है। राइटिंग में बिल्कुल नहीं देंगे, कॉल नहीं करेंगे, नहीं तो नंबर आपका बंद हो जाएगा। और 70 ही व्यक्तियों को मैं लूंगा, 70 से ज्यादा व्यक्तियों को मैं नहीं लूंगा। और 70 भी व्यक्ति वो होंगे 70 भी व्यक्ति वो होंगे जिन्होंने, सबसे पहले उन्हीं को चांस मिलेगा जिन्होंने संन्यास ले रखा है। जिन्होंने संन्यास नहीं ले रखा उनको बाद में देखा जाएगा कि जोड़ना है या नहीं जोड़ना, क्योंकि जिन्होंने अपना जीवन मेरे हाथ में दे रखा है मैं तो पहले उन्हीं के बारे में सोचूंगा ना, पहले तो उन्हीं के बारे में सोचूं। अब कोई मंदिर जा रहा, रोज मंदिर जा रहा है, अब मंदिर में बीमारियां ठीक नहीं हो रही, चलो गुरुदेव ने एक बना दिया है ना, चलो हम जुड़ के ध्यान करें। नहीं, फिर आप मंदिर में जाके अपनी बीमारियां ठीक करें, फिर नहीं। आपको प्रॉब्लम है तो जिस चीज को, जिसको भी मानते हैं आप उनसे रिक्वेस्ट करें, वो हो सकता है ठीक कर देंगे। मेरे लिए तो मेरे सन्यासी सबसे ज्यादा जरूरी है, जिन्होंने सन्यास लिया। दूसरे नंबर पे जो लोग आश्रम को सपोर्ट कर रहे हैं वो। तीसरे नंबर पर बाकी भीड़ जो आएगी उसको देखा जाएगा। तो पहले सन्यासी, उसके बाद जिन्होंने आश्रम को सपोर्ट करा है वो लोग। ठीक है। आनंदित रहें, सदा खुश रहें। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।